वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर सीरीज। आज के लेक्चर में आप केमिकल बॉन्डिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में जानेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज द थ्योरी जिसने सिग्मा और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट दिया, विच वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टुवर्ड्स द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द लेक्चर इन डिटेल। केमिकल बॉन्डिंग की तरफ लिविस-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा फेलियर था कि वो किसी भी केमिकल कंपाउंड के स्ट्रक्चर फार्मूला को रिप्रेजेंट करने में नाकाम रहा। किसी भी चीज़ के केमिकल बॉन्ड के स्ट्रक्चर फार्मूला को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वेस्पर थ्योरी और वीबी थ्योरी जो थी उनका बहुत बड़ा रोल है। जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं तो इन दोनों थ्योरीज को एक्सप्लेन करने के लिए वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ। ये कॉन्सेप्ट आप पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली है क्या एंड हाउ इट गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, और सिग्मा और पाई बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होते हैं। ये लेक्चर भी आप लोग बहुत डिटेल से देख चुके हो। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये सबसे पहला पोस्टुलेट इसका ये होता है इन द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। दे शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच आर प्रेजेंट इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और उसके नतीजे में एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं जो ज़्यादा स्टेबल होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस जो होती है वो ज़्यादा होती है। जब हम बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तो इसने सिग्मा और पाई बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को पेश किया, और जब सिग्मा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिनको हम कहते हैं, जब वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो वो ओवरलैप इस तरह से नहीं होता कि एक ऑर्बिट के ऊपर दूसरा ऑर्बिट मुकम्मल तौर पर आके उसके ऊपर जो है वो एक सर्कल बना ले। ये ओवरलैप मिनिमम ओवरलैप होता है। सम पार्ट ऑफ वन ऑर्बिट ओवरलैप विद द सम पार्ट ऑफ द अदर ऑर्बिट, और हमारे पास एक ओवरलैप आता है जो कि लेस देन 50% होना चाहिए। अगर लेस देन 50% ऑफ दीज टू ऑर्बिट्स आर ओवरलैपिंग विद ईच अदर तो वही ओवरलैप इफेक्टिव ओवरलैप होगा और उसके नतीजे में ही बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। अब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप हमने बात की लेस देन 50% होनी चाहिए, और जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये ओवरलैप होगी स्ट्रेंथ बॉन्ड की उतनी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और उस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ जो होगी वो कम होगी। अब ये बात अंडरस्टूड है। जितने न्यूक्लियस के दरमियान जो डिफरेंस होते है उसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। जितनी ज़्यादा ये बॉन्ड लेंथ कम होगी, ऑर्बिट एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइटली ओवरलैप हुए होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी और बॉन्ड जो होगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगा। और जितने ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी ओवरलैप भी कम होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी वहाँ पे कम हमें देखने में मिलेगी और बॉन्ड जो होगा वो वीकर बॉन्ड होगा। जब हम ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो ओवरलैपिंग जो होती है वो ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के दरमियान होनी चाहिए, और इन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की जो स्पिन है हमारे पास वो भी ऑपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, क्वांटम केमिस्ट्री के लेक्चर्स में आप लोगों ने स्पिन क्या होती है उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखा। ये होती है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस तरफ है तो जो दूसरा ऑर्बिट, जो दूसरे ऑर्बिट का जिस इलेक्ट्रॉन के साथ वो ओवरलैप करके उस ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर रहा है वो दोनों डिफरेंट स्पिन के इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब बॉन्ड फॉर्मेशन की तो एक जनरल सा पोटेंशियल एनर्जी का रिव्यू मैंने आप लोगों को दिया था, दैट हाउ पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू प्ले अ रोल टुवर्ड्स द बॉन्ड फॉर्मेशन। और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो, क्योंकि बाजू का जो लिविस-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर में भी हम लोगों ने देखा जो सेंट्रल एटम होता है वो ऑक्टेट रूल से डेविएट कर रहा होता है। तो जो बेसिक थीम होता है, जो बेसिक फोर्स होती है टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट एलिमेंट्स और टू डिफरेंट एटम्स, वो ये होती है कि वो एटम्स वो एलिमेंट्स जब रिएक्ट करें तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो मिनिमम हो जाए। जब वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो अचीव हो जाती है तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है और हमारे पास एक स्टेबल मॉलिक्यूल आता है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल, डिस्टेंस
ये हमारे पास डिस्टेंस है जिसको हम जो है वो r से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है ज़्यादा है, यहाँ पर उससे कम है, और यहाँ पर हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस है 0.074, यहाँ पर हमारे पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। उसके बाद जैसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल की होगी वो दोबारा इंक्रीज करने लग जाएगी। तो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब बनता है हाइड्रोजन एटम से, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, इस तरह से ओवरलैप हो रहा होता है बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स विच आर हैविंग इलेक्ट्रॉन विद डिफरेंट स्पिन। और जब वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो उनका जो डिस्टेंस है जब 0.074 नैनोमीटर तक पहुंच जाता है तो हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। अब जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ओवरलैप्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के ओवरलैप पॉसिबल हैं। द फर्स्ट वन इज़ द एक्सियल ओवरलैप, जिसको हम हेड टू हेड ओवरलैप कहते हैं, और ये ओवरलैप वो ओवरलैप होता है जिसके नतीजे में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। इसकी डिटेल आप लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हो, तो यहाँ पर मैं सिर्फ इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन की एग्जाम्पल दूंगी। हेड टू हेड ओवरलैप से मुराद यही ओवरलैप है। हेड टू हेड ओवरलैप से मुराद वो ओवरलैप है जिसमें हमारे पास s ऑर्बिटल या p ऑर्बिटल के साथ जाके ओवरलैप करता है, या आपके पास p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। तो हेड टू हेड इज दिस के ऑर्बिटल के जो लोब्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरह से जाके मर्ज हो रहे होते हैं, इसको हम हेड टू हेड ओवरलैप कहते हैं। जब हम पैरेलल ओवरलैप की बात करते हैं तो ये वो ओवरलैप होता है जिसमें उनके जो मर्जिंग ऑफ लोब्स होती है वो इस तरह से हो रही होती है, मींस दे आर लाइंग वर्टिकल। इन पैरेलल ओवरलैप द लोब्स आर लाइंग वर्टिकल। और जब हम हेड टू हेड की बात करते हैं या एक्सियल ओवरलैप की बात करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल उनकी ओवरलैप होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग अ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको अपना आउटरमोस्ट कंप्लीट करने की 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको भी अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमारे पास S जो होगा ये कोई सा भी P हो सकता है। फर्ज करें ये PY हमारे पास, तो ये जाके इससे इस तरह से ओवरलैप कर लेगा और यहाँ पर जो है वो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब ये बात आप लोगों को अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि किसी भी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में जो पहला बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। इसी तरह ये BF3 की एग्जांपल है हमारे पास। तो BF3 में देखें हमारे पास जो है वो बोरॉन है। बोरॉन के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में हमारे पास 3 हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, इसको 5 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, ठीक है। और जो फ्लोरीन है उसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और उसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना आउटरमोस्ट शेल जो है इसको कंप्लीट करने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर हमारे पास 1 बोरॉन है और 3 फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन जो है वो अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर भी करती हैं इसके साथ, तो फिर भी इसको जो है वो 1 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत रहेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये ब्रोमीन जो है ये हमारे पास अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चली जाएगी, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद जो उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी वो इस तरह से होगी कि यहाँ पर हमारे पास एक बॉन्ड हमारे पास S और P ऑर्बिटल में बनेगा इस तरह से, और जो हमारे पास दूसरा सिग्मा बॉन्ड होगा ये इस तरह से स्ट्रक्चर होगा BF3। तो ये तीनों बॉन्ड हमारे पास जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड है। पहला बॉन्ड जो होगा वो इस S और किसी एक P ऑर्बिटल जो एक F का एक P ऑर्बिटल इसके साथ बनेगा, और इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होगा वो इस P ऑर्बिटल और दूसरे P ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप की वजह से बनेगा, और तीसरा सिग्मा बॉन्ड जो होगा वो भी इसी तरह हमारे पास P ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है सिग्मा बॉन्ड जो है वो हेड टू हेड ओवरलैप की वजह से बनते हैं। अब पैरेलल ओवरलैप क्या है, जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर हमारे पास ये वर्टिकल लाइंस में ओवरलैप होगा इस तरह का ओवरलैप, तो ये वाला ओवरलैप जो होता है ये पैरेलल ओवरलैप कहलाता है, और इस ओवरलैप के नतीजे में बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में देखें तो हमारे पास एक ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ मिलके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाता है, और यहाँ पर हमारे पास फर्ज कर लेंगे PY है और ये PZ है और ये भी PY है और ये भी PZ है। एक तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन का मुख्तलिफ होना ज़रूरी है, और दूसरा PY अगर PY के साथ ओवरलैप करेगा तो ये फ़र्ज़ कर लीजिए एक ऑक्सीजन है और ये दूसरी ऑक्सीजन है। तो इसका जो है अगर PY के साथ ओवरलैप करता है इस तरह से,
और इसका जो हमारे पास एक ओवरलैप इसमें इस तरह से होगा, तो ये वाला पाई बॉन्ड होगा और ये वाला सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये हम px को इसको कह सकते हैं, py भी कह सकते हैं, pz भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, इन सब की एनर्जी जो होती है वो सेम होती है। यहाँ पर हम किसी इनमें कोई डिस्टिंग्विश नहीं होती कि ये वाला इलेक्ट्रॉन px में है, ये py में है, ये pz में है। ये आप कह लें कि अपनी पोजिशंस जो हैं इन सब ऑर्बिटल्स में, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में चेंज करते रहते हैं, ठीक है। जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन में भी इसी तरह हमारे पास 3 ओवरलैप पॉसिबल हैं, px में, py में और pz में। तो सबसे पहले वाला ओवरलैप जो होगा, फॉर एग्जांपल दीज आर द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द नाइट्रोजन, तो सबसे पहले वाला जो ओवरलैप होगा उसको अगर हम इस तरह का ओवरलैप कहेंगे जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और दूसरे वाला ओवरलैप हमारे पास ये वाला ओवरलैप होगा जो कि पाई बॉन्ड बनाएगा, और तीसरा ओवरलैप हमारे पास ये वाला ओवरलैप होगा जो कि दूसरा पाई बॉन्ड बनाएगा। सो दिस इज द वे हाउ द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड हाउ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज गोइंग टू एक्सप्लेन इट। So this is all about the valence bond theory. In the next lecture you will study about the whisper theory. Till then, stay happy, keep learning, and don't forget to subscribe the channel and press the bell icon to have all the updates regarding channel, and like and share my videos if you are getting from them, और comment section में अपना feedback ज़रूर comment करते रहें।